अच्छा जी, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त जो पोजीशन है आज के हिसाब से वो क्या बनती है। ठीक है, अच्छा हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर गई, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट जो थी वो ड्रॉप हुई। अब हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रही थी तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाके 123 को भी अभी टच नहीं किया और ड्रॉप मारी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे मार्केट ने जब ड्रॉप किया। तो पहले तो आपको ये लगता है कि मार्केट ने जो है यहाँ ड्रॉप होने के बाद रीटेस्टिंग करनी है और मज़ीद ऊपर जाना है। ठीक है, और इसी सिचुएशन में मैं भी मार्केट के कंट्रोल में आ गया और मेरी 2 या 3 ट्रेड जो थी वो इस जगह पे ट्रैप हुई, जो कि बाय साइड की थी। मार्केट ने मुझे थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन अब वो मेरी ट्रेड जो थी वो पॉजिटिव निकल गई। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि मार्केट अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ओवर कर रही है। किस तरह कर रही है मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ ड्रॉप दिया था। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे ही देखना था कि मार्केट अगर हमें ऊपर चली गई तो ठीक है, बाई साइड मिलेगी। अगर मार्केट ने हमें ये ब्रेक कर दिया जोन, तो मार्केट इन साइड यानी कि इस वाले में अगर आपको दिखाऊं तो इस वाली ये जो चैनल है जो कि अप साइड मूव ट्रेंड कर रही है, ये वाली, इसके अंदर मार्केट जो है वो वापसी दाखिल होगी करेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो आके ये बात क्लियर हो जाती है कि करेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने ये देखा कि अब राइट नाउ क्या हुआ। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ऊपर, खैर जो मेरी ट्रेड थी वो इस जगह पे थी, वो रिलीज़ हो गई और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा रुका हूँ। अभी तक मैंने कोई ट्रेड को हिट नहीं किया। इवन कि अभी मेरे सामने इस वक्त मार्केट जो है वापसी पुल बैक कर रही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बाय का सोच रहा था और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये फेयर वैल्यू गैप के हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसको किस तरह से जज करना था और क्या तरीक़ेकार है। अब हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं H1 पे। H1 पे जब आप देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, H1 के हिसाब से ये इनसाइड जब मार्केट ऊपर गई है, ये 2 सूरतें हो सकती है मेरे पास। नंबर 1 के मार्केट का जो ड्रॉप होना है, लाइक अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि ये मार्केट ड्रॉप हुई है। ठीक है, ये मार्केट ड्रॉप हुई है और ये मार्केट हुई है ABC की सूरत में, और अब जो मार्केट है वो बी वेव स्ट्रक्चर बना रही है। लाइक मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, ड्रॉप किया, दोबारा एक स्ट्रक्चर बनाए और सेम इसी एरिया में आके दोबारा इंटैक्ट करें। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 120 121 से ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जा सकती है, ये कंडीशनल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। क्योंकि मार्केट हो सकता है उससे पहले इंटैक्ट जो अभी हम समझ रहे हैं हो चुकी हो, और अब राइट नाउ मार्केट दोबारा हमें वही सेम एक स्ट्रक्चर और दे दे और इस दफ़ा इम्पल्सिव दे दे। इम्पल्सिव के भी चांसेस हैं। ठीक है, कि मार्केट इम्पल्सिव दे दे, और अगर हम इस तरह से देखें तो मार्केट एक किस्म का हमें क्या देगी, एक जिगजैग पैटर्न दे देगी यहाँ पे, जो कि क्या होगा, एक करेक्टिव पैटर्न होगा कि बिफोर के मार्केट जो है वापसी ऊपर जाए। अच्छा, इसमें जो मोस्टली चांसेस हैं अभी के हिसाब से वो है कि मार्केट अगर यहाँ पे कुछ इनसाइड समझ लो कि करेक्शन बनाती है और ड्रॉप करती है, तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप जो है इंटेक्शन ज़रूर देगा। ये अगर देता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर देने के बाद ये जो टॉप बना रही है और मार्केट इस टॉप तक नहीं पहुंच पाती और दोबारा नीचे, तो फिर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सेम वेव जो है जो उन्होंने सप्लाई की थी वैसी ही सप्लाई आपको एक और मिलेगी। फिर डेफिनेटली मार्केट जो है वो 116 के बजाय मार्केट आ जाएगी 113 पे। ठीक है, तो अब तक की अपडेट यही है, लेकिन ये तब है अगर मुझे मार्केट 116 तक मिल जाए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा कि हमें वहाँ पे बेहतरीन बाय मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जहाँ से भी स्टार्ट हुई है उसका जो पाइवट पॉइंट है वो भी वहीं पे आ रहा है। ठीक है, जिसको हम वीकली पाइवट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता मार्केट, मैं कहता हूँ कि जी अभी और इसी वक्त ऊपर चली जाती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट को फिर ऊपर के कई बैरियर्स जो हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये ऊपर जाए तो उसके बाद ड्रॉप कर जाए। फिर भी हमारे पास ये ड्रॉपिंग है, अभी भी दिमाग में रखिएगा कि अगर आप कोई बाय ले रहे हैं तो उस बाय के अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे इस तरह से ड्रॉप हुआ तो अब जो ड्रॉप होगा, याद रखिएगा कि ए वेव का जो ड्रॉप होता है वो यूं भी होता है, यूं भी होता है, सही है ना, उसकी डायरेक्शंस होती हैं। उसके बाद बी बनता है, बी बनता है, लेकिन जो सी होता है वो अमूमन यूं ड्रॉप करता है। अगर ऐसा ड्रॉप हुआ तो इतना हार्श किस्म का ड्रॉप होगा कि आप उसमें संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को, और साइकोलॉजिकल आप कोई ना कोई बेड़ागर्की ज़रूर करेंगे अकाउंट की, और वो ना हो तो इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। एक बात। अच्छा, अभी मैं मैक्सिमम इस वक्त क्या देख रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त जो कंडीशंस आ रही हैं वो ये आ रही है कि जब मैं इसको अब M15 पे आ जाते हैं,
और यहाँ पे आके अगर देखूँ तो मुझे ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस चैनल की, वो कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो चांस लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो इंटेक्शन हुई है वो अब शायद मज़ीद ऊपर एक वेव ऊपर ले जाए, मगर ये चांस है, इसके हैं 20% चांस। 80% मार्केट ड्रॉप करेगी। वो किस तरह करेगी, उसकी निशानी ये है कि अगर मार्केट ये इस तरह से नीचे आ गई है तो मार्केट जो है इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, नंबर वन, और इससे ऊपर आने की कोशिश करेगी इस एरिया में, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप करेगी। तो फिर ऑटोमेटिकली एक 5 वे स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट वेव का बनेगा। ये जो वेव होगी ये एक ए वेव होगी, इसको मैं स्मॉल ए कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि फिर जब हम दोबारा बड़े वाले टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे वो जो स्मॉल ए होगा वो ये होगा, जस्ट खाली ये, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बी वेव करती है एंड देन दोबारा सी, तो ऑटोमेटिकली हम किधर पहुंचेंगे, उसी सेम एरिया में जो 113 या 114 का एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात ज़हन में रखिए, जा सकती है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो बड़ा ब्रिलियंट बाय मिलेगा, जो कि मैं आगे जो मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ 134 के, ठीक है। ये फिबोनाची नंबर्स हैं, ज़ाहिर है उनमें अब नज़र आ रहा है। तो जो भी कंडीशंस होंगी ये तो तब है, लेकिन सबसे पहले ये कंडीशन होगी जो मैं आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, वो है ये वाली, ये होगी नंबर वन। ये कंडीशन हो तो फिर जो नंबर टू होगी हमारे पास, वो नंबर टू कंडीशन हमारे पास होगी ये वाली, ठीक है। तो ये अब मेरा ख्याल है यहाँ पे जो है काफ़ी मैंने इसको अपडेट कर दिया है। फ़िलहाल राइट नाउ जो मैं एंट्रीज़ भी सोच रहा हूँ उसके हिसाब से भी M15 पे दोबारा जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसके हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से मुझे मार्केट यहाँ पे तो मिल गई, ये तो बाय है, लेकिन मार्केट यहाँ पे जो लोगों ने स्टॉप लॉस लिया है उसके लिए लाजमी नीचे आएगी। जब वो नीचे आएगी यहाँ पे जहाँ वो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वहाँ से मेरी एंट्री हो तो ठीक है, मैं एक स्कैल्पिंग कर सकता हूँ। लेकिन बशर्त ये कि अगर आप इसको यूँ देख लीजिए कि मैंने मान लीजिए कि मार्केट में जो है वो ले भी लिया बाय, तो मेरा स्टॉप मूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप मूव नहीं होगा तो बेकार होगा मामला, ठीक है। फिर मिलते हैं।